सुंदरता कभी किसी लड़की की ताकत नहीं हो सकती। सुंदरता कभी किसी लड़की की ताकत नहीं हो सकती। वो कुछ समय का भ्रम है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा ज्ञान है, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एचपीजी के वाले। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों की, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के साथ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ब्यास नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए मेरथल, ऑप्शन बी संधोल, ऑप्शन सी बजौरा, ऑप्शन डी चौड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संधोल। तो कहानी बहुत सिंपल है ब्यास नदी की। तो क्या होता है, ब्यास नदी रोहतांग दर्रा भृगुतुंग से निकलती हैं और ब्यास नदी बजौरा से मंडी में प्रवेश करती हैं और संधोल से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तीर्थन जलधारा किस स्थान पर ब्यास नदी में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए सैंज, ऑप्शन बी शमशी, ऑप्शन सी लारजी, ऑप्शन डी भुंतर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लारजी। तो कहानी बहुत सिंपल है। तीर्थन जलधारा हिमाचल प्रदेश के लारजी में ब्यास नदी में मिलती है। लारजी बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बना है। और साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? तो इसका आंसर है लारजी में। तो लारजी में ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रावी नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है? ऑप्शन ए साहो, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी छतवाड़ी, ऑप्शन डी खैरी। करेक्ट आंसर है खैरी, ऑप्शन डी। तो कहानी क्या बोलती है, रावी नदी चंबा जिले के खैरी स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़ती हैं और वहां से जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती हैं और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं। तो खैरी क्या है, एक स्थान है जिस स्थान पर ये नदी जो है रावी नदी चंबा जिले को छोड़ेगी और सीधा वहां से जम्मू कश्मीर में एंटर करेगी। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तीर्थन और बाथर जलधाराएं निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी हैं? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्यास। तो क्या कहानी है, बहुत सिंपल बातें इसमें कही गई है। ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं बनेर, बाणगंगा, गज, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन एंड हारला ओहल। बाणगंगा नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बहती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला में कौन सी नदी बहती है? तो बाणगंगा एक ऐसी नदी है जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बहती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए टॉन्स नदी, ऑप्शन बी पब्बर, ऑप्शन सी जलाल, ऑप्शन डी रोपा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रोपा। तो रोपा नदी क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा भी यमुना नदी की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जैसे कि गिरी, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा, जलाल। जो जलाल नदी है इसकी खास बात यह है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है जलाल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है या क्या स्थित है? तो एक जगह है जो जलाल नदी के किनारे स्थित है, उसका नाम है बागथन। तो ये जो बागथन आप देख पा रहे हो, ये जलाल नदी के किनारे स्थित है और जलाल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और साथ में एक नदी और बचती है पटसरी नदी, ये भी अपनी क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है। एंड दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो नदी है सिरमौर और जांसर को अलग करने वाली कौन सी नदी है? तो वो है टॉन्स नदी, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। तो टॉन्स नदी क्या करती है, सिरमौर और जांसर को अलग करती है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, केशांग और कैरांग जलधाराएं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 2 धाराएं हैं, तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी किन्नौर, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी किन्नौर। तो 2 जलधाराएं हैं केशांग और कैरांग, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित हैं। तो कहानी यही कहती है
कि दो जलधाराएं हैं, केशांग एंड केरांग। ये जलधाराएं किन्नौर जिले में स्थित हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी इनकी दे रहा हूँ, तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? तो इसमें बात करते हैं ऑप्शन ए मानसू, ऑप्शन बी सुजोन, ऑप्शन सी कब्जियाँ, ऑप्शन डी बाथर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कब्जियाँ। तो बात करते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन की। तो स्पीति नदी क्या है? पहले तो हमें पता होना चाहिए, जो स्पीति नदी है हमारी, वो कुंजुम श्रृंखला से निकलती हैं। ठीक है, कुंजुम आपको पता है, कुंजुम श्रृंखला से निकलेगी। एंड तेगपो और कब्जियाँ जो है स्पीति नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तेगपो और कब्जियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तेगपो एंड कब्जियाँ स्पीति की सहायक नदियाँ हैं। और साथ में जो स्पीति नदी है सतलुज में नामगिया किन्नौर में मिलती हैं। नामगिया एक स्थान का नाम है जो किन्नौर जिले में स्थित है। यहाँ पर स्पीति नदी सतलुज में मिलती है। ठीक है, तो दो नदियाँ हैं इसकी, वैसे तो है ना, स्पीति नदी की दो सहायक नदियाँ तेगपो और कब्जिया, और सतलुज की दो सहायक नदियाँ हैं बसपा और स्पीति। तो उसमें से एक स्पीति है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, बाकी आगे हम बसपा की भी बात करेंगे। हांसी और धनखड़ गोंपा स्पीति नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हांसी और धनखड़ गोंपा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता रहना चाहिए कि हांसी और धनखड़ गोंपा स्पीति नदी के किनारे स्थित है। ये मैंने इसलिए आपको इस तरह से यहाँ पे लिख के दिया हुआ ग्रीन में, ताकि आपको ये याद रह सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। शिमला जिले का एक गांव जिसका नाम चिड़गांव है, ठीक है, 1997 में किस नदी में बह गया था? ऑप्शन ए पब्बर नदी, ऑप्शन बी आंध्रा नदी, ऑप्शन सी नोगली नदी, ऑप्शन डी बसपा नदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आंध्रा नदी। तो कहानी कहती है कि क्या है, बहुत सिंपल कहानी है। आंध्रा नदी की बात हो रही है, ये चीड़ गांव में पब्बर नदी में मिलती हैं। और चीड़ गांव कहाँ पर है? ये चीड़ गांव रोहणु और नेरवा इसके किनारे बसे हैं। 3 गांव जो आंध्रा नदी के किनारे बसे हैं। एक तो अपना चीड़ गांव हो गया, दूसरा अपना रोहणु हो गया, तीसरा अपना नेरवा हो गया। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, धनवी खड्ड किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। करेक्ट आंसर है सतलुज। ठीक है, तो धनवी खड्ड क्या है? सतलुज की सहायक नदी है। तो कहानी में क्या देखेंगे हम देखेंगे सतलुज की सहायक नदियाँ कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, बसपा जो है सतलुज की सहायक नदी है, स्पीति भी है, अली खड्ड भी है, नोगली खड्ड भी है और स्वां भी है। ये भी सतलुज की सहायक नदी है जो ऊना जिले में बहती है। ठीक है, और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, सतलुज को लाल नदी भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लाल नदी किसे कहते हैं, तो आंसर होगा सतलुज नदी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्वान। तो स्वान खड्ड किस स्वान नदी जो है, स्वान खड्ड भी बोलते हैं, तो स्वान खड्ड पर निम्नलिखित में से कौन सा पुल है? ऑप्शन ए राक, ऑप्शन बी सतौन, ऑप्शन सी झेलड़ा, ऑप्शन डी देहरा गोपीपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी झेलड़ा पुल है, जो स्वान नदी के ऊपर बना हुआ है ऊना जिले में। तो इसकी बात करते हैं, तो स्वान नदी क्या है, इसके ऊपर झेलड़ा पुल है ऊना नदी में। और कहानी क्या कहती है? कहानी बहुत सिंपल है इसमें। तो कहानी कहती है स्वान नदी पर 2 पुल है। पहला झेलड़ा पुल हमने बात की ऊना जिले में, और दूसरा संतोषगढ़ पुल है। ठीक है, 2 पुल हो गए। और स्वान खड्ड जो है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को 2 लगभग समान हिस्सों में बांटती हैं। साथ में स्वान नदी को दुख का दरिया भी कहा जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चिरचिंड, स्यूल, साल, बुड्ढिल और टुंडा वलजेड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रावी नदी। तो इसमें देखते हैं कहानी क्या कहती है। कहानी बहुत सिंपल है। भांदल और तांतगिरी 2 रावी नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं, भांदल और तांतगिरी। ठीक है, इनसे ही क्या है, 2 नदियों से रावी नदी का निर्माण होता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भांदल और तांतगिरी जलधाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा रावी नदी का निर्माण करती है। ठीक है,
बांदल और तंतगिरी होगी, साथ में छतरानी है, सियूल है, साल है, बूढ़ील है, बलजेड़ी है, चिरचिंड है। ठीक है, ये सारी सहायक नदियाँ हैं रावी नदी की। साथ में रावी नदी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि खड़ा मुख पुल किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा आपका रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अपना चंबा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वो चंबा शहर है रावी नदी के किनारे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपने, चंबा शहर जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। आई होप आपको पूरी कहानी क्लियर है जो मैंने अभी बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण किस वर्ष किया गया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ज्यूरी पुल की। ऑप्शन ए 1887 में, ऑप्शन बी 1903 में, ऑप्शन सी 1889 में, ऑप्शन डी 1913 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1889 में सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण हुआ था। तो इसमें हम बात करेंगे सतलुज नदी पर पुल कौन से हैं। तो सतलुज नदी पर अपने कंदरौर पुल है जो बिलासपुर जिले में स्थित है। साथ में घंबर एक पुल है जो सतलुज नदी पर है। तत्तापानी पुल है, सलापड़ पुल है, लुहरी पुल है, बांगदू पुल है। सलापड़ पुल के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि सलापड़ पुल किस नदी पर स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है ये सतलुज नदी पर स्थित है। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। मालाहट खड्ड, गरनी खड्ड और हुम खड्ड किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी गिरी, ऑप्शन डी पब्बर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्वान। तो इसमें बात करते हैं कहानी की, तो बहुत सिंपल है, आंसर होगा स्वान। ये मालाखड्ड, गरनी खड्ड और हुमखड्ड नदियाँ स्वान की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इतना इसमें आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भागा नदी का उद्गम किस झील से होता है। ऑप्शन ए चंद्रताल झील, ऑप्शन बी सूरजताल झील, ऑप्शन सी कालासर झील, ऑप्शन डी नाको झील। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सूरजताल झील। तो भागा नदी का उद्गम होता है सूरजताल झील से। तो कहानी कहती है, सिंपल है, जो चिनाब नदी है हमारी, चिनाब नदी दो मुख्य नदियों के संगम से बनती हैं। एक है चंद्रा, दूसरी है भागा। और चंद्रा और भागा दोनों नदियों का मिलन जो है, संगम जो है, वो होता है टांडी नामक क्षेत्र में। और ये टांडी नामक क्षेत्र अपना लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, जो बारालचा दर्रा के समीप सूरजताल झील से निकलती है। ठीक है, इतना हमने ये ध्यान में रखना है। कई बार पूछते कि चिनाब नदी का उद्गम क्या है। उद्गम है चिनाब नदी का बारालचा दर्रा, जो कि सूरजताल झील के समीप ही है। ठीक है, तो इसमें इतना था। चंद्रा नदी अपनी चंद्रताल झील से निकलती हैं, और ये जो अपनी भागा नदी है ये सूरजताल झील से निकलती हैं। और टांडी नामक स्थान पे ये जब मिलती हैं तो ये चिनाब नदी का निर्माण करती हैं, और साथ में फिर आगे चिनाब नदी हिमाचल में बहती है। ठीक है, now बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को दो बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए बाटा, ऑप्शन बी आंध्रा, ऑप्शन सी गिरी, ऑप्शन डी यमुना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गिरी नदी। तो गिरी नदी की कहानी कहती है कि गिरी नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। गिरी नदी यमुना की क्या है, सहायक नदी है। और गिरी नदी पर सौतन पुल भी बना हुआ है जो सिरमौर जिले के पांटा शिलाई मार्ग पर स्थित है। ठीक है, और गिरी नदी जो है जुब्बल की कुपर चोटी से निकलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन बनता है कि गिरी नदी किस चोटी से निकलती है, तो जुब्बल की कुपर चोटी से गिरी नदी निकलती है, यानी कि उद्गम होता है। ठीक है, आई होप आपको गिरी नदी की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। लिप्पा नामक स्थल हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ इसका मतलब उसका कुछ इंपॉर्टेंस तो है। तो लिप्पा का देखते हैं। ऑप्शन ए बसपा नदी, ऑप्शन बी रिस्पा नदी, ऑप्शन सी तैंती नदी, ऑप्शन डी भाभा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तैंती नदी। तो तैंती नदी के किनारे पर लिप्पा नामक स्थल स्थित है। तो इसमें कहानी क्या कहेगी, कहानी बहुत सिंपल है। लिप्पा नामक स्थल हिमाचल प्रदेश की तैंती नदी पर स्थित है। ज़्यादा हमने इसमें नहीं जाना है, जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है, लिप्पा जो स्थल है वो तैंती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सतलुज तथा बसपा नदियों का संगम स्थल कहाँ पर है।
ऑप्शन ए कड़चम, ऑप्शन बी सांगला, ऑप्शन सी सरान, ऑप्शन डी किन्नौर। ऑप्शन का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए कड़चम। तो कड़चम पे सतलुज और बसपा का संगम होता है। तो कहानी बहुत सिंपल है। बसपा नदी जो है बसपा पहाड़ियों से निकलकर कल्पा के पास सतलुज नदी में मिलती है। ठीक है, और कल्पा तो आपको पता ही है, फेमस है ना। तो कल्पा किन्नौर जिले में स्थित है। यहाँ से हमारे श्याम शरण नेगी जी बिलोंग करते थे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहाँ रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने से प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए पार्वती और ब्यास, ऑप्शन बी चंद्रा और भागा, ऑप्शन सी स्पीति और भागा, ऑप्शन डी पार्वती और तांदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्वती और ब्यास। तो आप देखोगे कुल्लू जिले में एक पार्वती नदी है, एक ब्यास नदी है। जहाँ पर ये दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर स्थित है एक स्थान जिसको बिजली माँ देव भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या हर 12 साल बाद बिजली गिरती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सब कुछ साफ साफ लिखा है। शिवलिंग पर यहाँ पे हर 12 साल के बाद आसमानी बिजली गिरती है और ऊंचे पर्वत पर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। और कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास ये स्थान स्थित है। नाउ अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 19। जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए परशुराम जी को, ऑप्शन बी बाणासुर जी को, ऑप्शन सी जमदग्नि जी को, ऑप्शन डी सहस्त्रबाहु जी को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाणासुर जी को। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इन्होंने मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी को पहुंचाया था। ठीक है, तो कहानी बहुत सिंपल है। होता क्या है, हमें पता करना है सतलुज नदी निकलती कहाँ से है। सतलुज नदी मानसरोवर झील, जिसको रकस झील भी बोलते हैं, यहाँ पर तिब्बत से निकलती है। ये तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील, यहाँ से उद्गम होता है सतलुज नदी का। ठीक है, तो फैक्ट की बात यही है कि बाणासुर मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ध्यान में रखिएगा, रावी नदी का वैदिक नाम पूछा है। ठीक है, ओके। ऑप्शन ए परुशनी, ऑप्शन बी चंद्रभागा, ऑप्शन सी अर्जिक्या, ऑप्शन डी शतुद्र। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परुशनी। परुशनी रावी नदी का वैदिक नाम है। तो इसमें हमें जानना है रावी नदी का वैदिक नाम परुशनी है, तो रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। परुशनी, श से याद रखो। श क्या है वैदिक नाम में, संस्कृत में लगा है रावती, इरावती। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बुद्धिल धारा का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए बड़ा बंगाल से, ऑप्शन बी चंद्रताल से, ऑप्शन सी मणिमहेश से, ऑप्शन डी रेणुका से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मणिमहेश से बुद्धिल धारा का उद्गम होता है। कहानी क्या कहती है? बुद्धिल धारा का उद्गम मणिमहेश झील से होता है और ये झील कैलाश पीक यानी कि कैलाश पर्वत, जिसकी हाइट 18,564 फीट है, इसके नीचे 13,000 फीट की ऊंचाई पर मणिमहेश झील स्थित है, जहाँ से बुद्धिल धारा निकल रही है। ठीक है, ओके। जब हम बुद्धिल धारा की बात करते हैं तो बुद्धिल धारा अपनी रावी नदी की सहायक नदी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चंपापतन पुल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्यास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ब्यास नदी पर स्थित है चंपापतन पुल। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे चंपापतन पुल ब्यास नदी पर स्थित है। यह पुल बिना स्तंभ होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है। क्वेश्चन बनता है कि चंपापतन पुल अपनी किस्म का पहला पुल है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये बिना स्तंभ होने के कारण अपनी किस्म का पहला पुल है।
तो इसका आंसर रहेगा चंबा पतनपुल्ले वो, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है। आई होप आपको एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा आपके आंसर का। इसमें देखते हैं, आप कमेंट में भी बता देना कि आपको ये आता है, ठीक है। ऑप्शन ए शिव की किन्नौर, ऑप्शन बी शिल्ला किन्नौर, ऑप्शन सी पू किन्नौर, ऑप्शन डी टापरी किन्नौर। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कितनों को ये आंसर आता है। बाद में आप कमेंट में बता देना कि हमने इसका आंसर दिया था। ओके, अब रिवील करते ज़रा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिव की किन्नौर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी मानसरोवर झील से जब निकलती है तो वहाँ से निकल कर ये शिवकी दरा, किन्नौर में जो स्थित है शिवकी दरा से हिमाचल में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। ये जो भाखड़ा गांव है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को सतलुज नदी छोड़ती है, इतना आपको ध्यान रखना है। साथ में बात करें बसपा नदी जो कल्पा में सतलुज में मिलती है, और दूसरी बात करें स्पीति नदी की जो सतलुज में नामगिया खाब किन्नौर में मिलती हैं। दो नदियाँ हैं बसपा और स्पीति। बसपा नदी कल्पा में मिलती है और जबकि स्पीति नदी नामगिया नामक स्थान पर मिलती है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सतलुज नदी किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले में छोरा में प्रवेश करती है, बस इतना आपको यहाँ पे पता करना है, ठीक है। ये पूरी कहानी थी इसकी। ना बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है। ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी यमुना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ब्यास। तो कहानी बहुत सिंपल है, हमने जानना क्या है, ब्यास का जानना हमने वैदिक नाम, दूसरा हमने पता करना है इसका संस्कृत नाम। तो देखिए ब्यास का जो वैदिक नाम है वो अर्जिक्या है और इसका संस्कृत नाम बिपाशा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत करना इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। ऑप्शन ए अर्जिक्या, ऑप्शन बी असिकनी, ऑप्शन सी कालिंदी, ऑप्शन डी परुषणी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कालिंदी। कालिंदी जो है इसका वैदिक नाम है यमुना नदी का, ठीक है। तो इसमें भी हमने देखना है वैदिक नाम कालिंदी है और यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक स्थल से निकलती है। आपको पता होना चाहिए यमुनोत्री उत्तराखंड से उद्गम होता है यमुना नदी का, ठीक है। ओके, और इसका कोई संस्कृत नाम नहीं है। तो आपको बुक में अगर आप देखोगे, आप कोई भी बुक उठाओगे, जैसे दर्पण उठाओगे, हिमाचल प्रदेश दर्पण, उसमें आपको दिखेगा वैदिक नाम कालिंदी और उसमें संस्कृत नाम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी रावी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यमुना नदी, ठीक है। तो बेसिक से ही इसकी कहानी है, कहानी बहुत सिंपल है, इसमें आपने घबराना नहीं है, ठीक है। पौंटा साहिब जो भारत में हिमाचल प्रदेश के एक औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है। ये सिरमौर जिले के दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 पर स्थित है। जो पौंटा साहिब है ये सिखों के लिए महत्वपूर्ण पूजा स्थल भी है, आपको पता होना चाहिए। और यमुना नदी के तट पर गुरुद्वारा पौंटा साहिब नामक एक बड़े गुरुद्वारे के रूप में स्थित है। और नदी जो है नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी, जो क्या करती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को जोड़ती है, यानी एक तरह से सीमा बनाती है इन दो राज्यों के बीच में। आई होप आपको कहानी पता चल गई है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन 26 की। कौन सा खंड कांगड़ा जिले से होकर बहता है? ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी चंद्रा, ऑप्शन सी गिरिगंगा, ऑप्शन डी बाणगंगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन जो भी होगा वो आपने कमेंट करके बताना है मुझे, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, कितनों का ये ठीक हो पाता है। तो जिसको भी आता है ये क्वेश्चन का आंसर जस्ट मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे है, पार्वती, चंद्रा, गिरी और बाणगंगा। तो आपने बताना है ये कौन सी खंड इनमें से कांगड़ा जिले से होकर बहती है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी सीखते रहो, बढ़ते रहो। HP GK के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। एंड अगली वीडियो भी HP GK MCQ सीरीज़ की होगी। एंड तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।